मणिपुर उपद्रव में फंसे खंडवा के 4 विद्यार्थी देर रात सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। इसके बाद परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा में मध्य प्रदेश के साथ ही खंडवा के 4 छात्र भी फंसे थे, जिसमें शशि हर्ष तिवारी, शिवम राय, हर्ष राय ये 3 स्पोर्ट्स की पढ़ाई करने मणिपुर के इंफॉल पहुंचे थे। वहीं एक छात्र ओजस मुदिराज जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। इन चारों के साथ ही प्रदेश के 20 अन्य विद्यार्थी को भी प्रदेश सरकार ने पहल कर उनके घर तक पहुंचाया। मणिपुर से पहले इन्हें फ्लाइट से गुवाहाटी ले गए, फिर कोलकाता और वहां से प्रदेश के इंदौर लाए। इंदौर से सभी छात्र अपने अपने नगर पहुंचे। खंडवा के सभी छात्र अपने घर परिजनों से मिले तो उनमें खुशी की लहर है। मणिपुर से लौटे बच्चों ने वहां की तस्वीर को बयां किया और कहा कि कॉलेज कैंपस के पास ही बमबारी हो रही थी और गोलियां भी चल रही थी। हॉस्टल में जो स्टॉक में खाना था वह भी लगभग खत्म हो चुका था। इन्होंने बताया कि उपद्रवी हॉस्टल में न आ जाए इसलिए लाइट बंद करके रहना पड़ रहा था। सभी डरे हुए थे। जब ये बच्चे खंडवा पहुंचे तो इनका सम्मान किया गया। समाज सेवी सुनील जैन भी इस मौके पर यहाँ पहुंचे। उनके साथ नारायण बाहेती भी थे। बच्चों और उनके परिजन ने सरकार, जनप्रतिनिधियों और मीडिया का आभार भी माना है। इन्होंने कहा है कि अगर मीडिया हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाती तो हम इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच पाते। छात्र और परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बच्चे वापस लौटा है तो अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि माहौल बड़ा दहशतगर्द था वहाँ पर। बच्चों ने जिस हिसाब से बताया कि अब खाना भी नहीं मिल रहा है, 3 दिन नहाए भी नहीं है और नेट सुविधा भी बंद हो गई थी, संपर्क भी टूटने लगा था। और समाचारों में, मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में देखकर मन में डर था, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, राम नागौड़े जी ने लेटर लिखा। खासकर मीडिया वालों का बड़ा अच्छा प्रेम और अच्छा सहयोग मिला है, जिसके कारण सरकार में जागरूकता हुई। मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया पूरी व्यवस्थाएं की। आज बच्चे घर वापस आ गए हैं। हमारे बच्चे तो थे ही, अन्य भी प्रदेश के जो बच्चे थे, क्योंकि अन्य प्रदेश के बच्चे अगर नहीं निकलते तो अपन अपने बच्चों को निकालने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो छोटे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे, उन गवर्नमेंट ने जैसे ही निकालना शुरू किया तो बच्चों के मन में डर ज़्यादा फैल गया था कि अब कुछ भी हो सकता है कि यहाँ के राज्य वालों ने निकाल लिया, तब जाके निकालना पड़ा। आगे पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा, फिर जैसे ही माहौल शांत होगा तो इनको भेजा जाएगा अभी पढ़ने के लिए। वहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं और शिवम राय। हमारा चल रहा है BSc स्पोर्ट्स कोचिंग। हम फुटबॉल में कोच की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे क्या बमबारी वगैरह चालू हो गई थी। वहाँ पे 2 ट्राइबल्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। कुकीज़ और मेतीस थे। इन लोगों के आपसी विवाद में वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वहाँ पे तो बमबारी वगैरह सब चीज़ें चल रही थी। हमारे कैंपस के आजू बाजू भी हुआ, तो वहाँ की जो सरकार थी आसपास की, उन्होंने उनके बच्चे बुलाना चालू कर दिए थे। उस वजह से हमारे वहाँ के भी सब डर गए थे कि सब जब जा रहे हैं तो फिर हम लोग वहाँ पर कैसे रह लें। तो मैंने पापा को कॉल करा था, तो पापा ने फिर आगे प्रक्रिया करी थी। मेरे पास राम नागौड़े जी का फिर कॉल आया था, विधायक जो है पंधाना के, उनका कॉल आया था। तो उन्होंने फिर बोला कि आपके लिए मैंने CM को लेटर लिख दिया है, तो आपको भी वहाँ से जल्दी निकाल लिया जाएगा। फिर मेरे को अगले दिन CM साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी मेरे से बात करी थी। उन्होंने भी यही बोला था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जितने भी हैं वहाँ पे, आप वहाँ से आपको सबको निकाल लिया जाएगा। हमारे टोटल वहाँ पे MP के 13 जन थे, हम लोगों को वहाँ से सबको निकाला गया। टोटल वहाँ से हम लोग 24 जन आए हैं।